कभी सोचा है ऐसी दुनिया जहां बारिश कांच के टुकड़ों जैसी होती हो, तेज हवाओं से इधर उधर उड़ती हुई? लगता है साइंस फिक्शन फिल्म जैसा, पर यह हकीकत है HD 189733b पे। ये एक प्लैनेट है जो अर्थ से 63 लाइट ईयर्स दूर वुल्पेक्युलर कॉन्स्टेलेशन में है। ये अजीब और खूबसूरत दुनिया अपने गहरे नीले रंग के साथ साइंटिस्ट्स को बहुत पसंद है और हमारी इमेजिनेशन को जगाती है। HD 189733b सबसे पहले 2005 में ट्रांजिट मेथड से खोजा गया था। यह मेथड तब काम करता है जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है, जिससे स्टार की लाइट में थोड़ी कमी आती है। इस कमी को डिटेक्ट करके एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट की मौजूदगी का पता लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि इसके स्टार HD 189733 की लाइट में थोड़ी कमी आती है जब यह प्लैनेट उसके सामने से गुजरता है। यह लाइट कर्व में एक डिप की तरह दिखता है जो प्लैनेट के ट्रांजिट का संकेत देता है। इससे न सिर्फ प्लैनेट का पता चला, बल्कि उसका साइज और ऑर्बिटल पीरियड भी। लाइट कर्व के एनालिसिस से एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि HD 189733b का साइज जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और इसका ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ 2 डेज का है। HD 189733b एक गैस जायंट है, जुपिटर से थोड़ा बड़ा, और ये अपने स्टार के बहुत करीब चक्कर लगाता है। सिर्फ 2 डेज में एक ऑर्बिट पूरा करता है। इसकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से यह प्लैनेट बहुत हाई टेम्परेचर्स फेस करता है, जिससे इसकी एटमॉस्फेयर में इंटरेस्टिंग फिनोमेना होते हैं। अपने स्टार के इतने पास होने की वजह से HD 189733b पे जिंदगी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है और रेडिएशन भी बहुत हाई है। लेकिन इसका एटमॉस्फेयर इसे सबसे अलग बनाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है, जो इसे स्टडी करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। बड़े बड़े टेलीस्कोप्स से साइंटिस्ट ने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरती लाइट को स्टडी किया है। इस प्रोसेस को ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिससे हमें एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे इसके कंपोजिशन और बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ पता चला है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स हैं। इसका एटमॉस्फेयर बहुत टर्बुलेंट है। हजारों माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। ये हवाएं इतनी तेज हैं कि ये पूरे प्लैनेट को एक दिन में कई बार घुमा सकती हैं। लेकिन सबसे खास बात है सिलिकेट पार्टिकल्स, यानी कांच के छोटे छोटे कण अपर एटमॉस्फेयर में। ये पार्टिकल्स बहुत ही यूनिक हैं और इनका बिहेवियर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पार्टिकल्स नीली लाइट को स्कैटर करते हैं, जिससे प्लैनेट का रंग नीला दिखता है। ये स्कैटरिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए बहुत रिसर्च की गई है। और इतनी गर्मी और तेज हवाओं की वजह से ये पार्टिकल्स पिघले हुए कांच के टुकड़ों की तरह प्लैनेट की सरफेस पे गिरते हैं। ये मोल्टन ग्लास पार्टिकल्स बहुत ही हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं और सरफेस पे गिरते ही ठंडे हो जाते हैं, जिससे एक बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग एनवायरनमेंट बनता है। सेक्शन 4, अंतरिक्ष में एक नीलम। HD 189733b का गहरा नीला रंग हमारे अर्थ के ओशंस जैसा है, लेकिन बस यहीं तक। अर्थ का नीला रंग पानी के लाइट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करने से आता है, लेकिन HD 189733b का रंग सिलिकेट पार्टिकल्स के लाइट स्कैटर करने से। यह दिखाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कितने अलग अलग तरह के प्लैनेट्स हैं, हर एक अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मिस्ट्रीज के साथ। सेक्शन 5, अपने क्षितिज का विस्तार। HD 189733b जैसे एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी से हम प्लैनेटरी सिस्टम्स और अर्थ के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। इन प्लैनेट्स की डिटेल्ड स्टडी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी कितनी विविधता हो सकती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे स्पेस मिशंस हमें इन दूर की दुनियाओं के बारे में और डिटेल्स दे रहे हैं, जिससे हम उनके कॉम्पोजिशन और बिहेवियर को समझ सकें। ये टेलीस्कोप्स हमें उन प्लैनेट्स की तस्वीरें और डेटा भेजते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं, जिससे हम उनके एटमॉस्फेयर्स को स्टडी कर सकें और ये जान सकें कि क्या वहां पर लाइफ के लिए अनुकूल कंडीशंस हो सकती हैं। इन एटमॉस्फेयर्स की एनालिसिस से हमें यह भी पता चलता है कि वहां पर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, उनकी सर्फेसेस का मैप बना सकें
और ये जान सकें कि वहाँ की जियोग्राफी कैसी है। इन मैप्स से हमें यह भी पता चलता है कि वहाँ पर माउंटेन्स, वैलीज और ओशंस जैसे फीचर्स हैं या नहीं, और लाइफ के साइंस ढूंढ सकें। साइंटिस्ट्स इन प्लैनेट्स पर लाइफ के इंडिकेटर्स जैसे वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और अदर बायोसिग्नेचर्स की तलाश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी नई डिस्कवरीज होंगी। हर नई डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। हमें और भी अजीब और अद्भुत प्लैनेट्स मिलेंगे जो हमारी सोच से भी परे होंगे। ये प्लैनेट्स हमें यूनिवर्स की कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं, हर एक यूनिवर्स की क्रिएटिविटी का सबूत। यह हमें यह भी सिखाता है कि यूनिवर्स कितना वास्ट और मिस्टीरियस है, और हमें हमेशा क्यूरियस और एक्सप्लोरेटिव बने रहना चाहिए।